हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं, श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को भागवत के विषय में ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आदेश प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे जो सकाम कर्मी होते हैं, वो सकाम कर्मी हमेशा अपने कर्मों की वजह से स्वर्ग आदि लोकों तक पहुंचते तो हैं, लेकिन फिर उन्हें इन्हीं मृत्यु लोक पर आकर के फिर से उन्हें उसी सब कर्मों को करना पड़ता है, जिससे वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझट में फंसते रहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई भगवान का अगर भक्त हो तो उसका पतन कभी नहीं होता है। अगर कोई भगवान की भक्ति में आ जाता है एक बार, तो उसको भगवत धाम ले जाने की सारी जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। उसको कैसे अपने पास लाना है, उसके लिए स्वयं उसको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, और उसके अनुसार फिर उसको संसार से निकालते हैं। उसके हर चीज को भगवान स्वयं हर लेते हैं, ताकि जिसके कारण उसका पतन हुआ है वो दोबारा पतन ना हो। भगवान उसी के ऊपर विशेष कृपा कर देते हैं जो दिल से चाहता हो कि हम भगवान के तरफ जाएं, लेकिन संस्कारवश उसकी जो इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, वो संसार के किसी वस्तु में अटक जाती है। तो संसार की उस वस्तु को ही भगवान उससे दूर कर देते हैं, जिससे उसकी वस्तु न रहने के कारण, संबंधी न रहने के कारण वो सीधा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित हो जाए और भगवान का भजन करे और भगवान के पास पहुंच जाए। ये हम लोगों ने कल समझा था, जो नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अन्य पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में कर्म कांड बहुत ज्यादा लिखा है। उस कर्म कांड को देख करके लोग उलझ जाते हैं कि हमें यही करना है, हमें यही काम करना है, ऐसा लगता है। पूरे के पूरे वेद के उस परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाते कि केवल कृष्ण के लिए ही, भगवत सेवा के लिए ही ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि सब कुछ लिखे गए हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह की शिक्षा वेद व्यास जी को नारद जी दे रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 20। इदं हि विश्वतो भगवान इवैत्तरो इतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्विधि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप हैं, तथापि इसमें निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। भगवान कह रहे हैं नारद जी वेद व्यास जी को, इदम ही विश्वम भगवान इव इतरो, कि भगवान ही पूरे के पूरे विश्व रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान इतर हो, कि फिर भी भगवान जो है इन सबसे निर्लिप्त हैं। भगवान इन सब में रह करके भी इन सब में आसक्त नहीं होते हैं। विश्व रूप अपने आप का ही विस्तार करते हैं, लेकिन साक्षात स्वयं का विस्तार भगवान का नहीं है। स्वयं भगवान जो है अपना विस्तार अलग अलग पुरुष अवतार के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के नाम से जानते हैं। उन्हीं के कारण एक पूरा का पूरा विश्व का निर्माण, पालन और संहार होता है।
तात्पर्य में प्रभुपाद हम लोगों को समझा रहे हैं कि क्या कहते हैं प्रभुपाद कि शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती। भगवान श्री कृष्ण के संबंधी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को कैसे समझता है, सगुण साकार भी समझता है और निर्गुण भी समझता है, उसकी धारणा दोनों होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। व्यक्तित्व विहीन मतलब जिनका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो अगर उसकी स्थिति भी नहीं है तो भी वो मुकुंद है, क्योंकि वह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। जो ब्रह्म है वो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। इसलिए ब्रह्म के कारण ही ये पूरा का पूरा जगत जो है हमें दिखाई देता है। सृष्टि का कारण ही उस ब्रह्म को कहा जाता है, क्योंकि मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरण, वृक्ष अपने में पूर्ण है, इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश हैं। जैसे वृक्ष जो है वो अपने आप में पूर्ण इकाई है, लेकिन उस वृक्ष के अंदर से अगर पत्ते निकलते हैं, उस वृक्ष के अंदर से अगर पुष्प आदि फल आदि निकलते हैं तो उसे वृक्ष के अंग ही माना जाएगा, जो वृक्ष से प्रादुर्भूत हुए हैं। वेदों का कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्या कहता है वेद कि जो सारा संसार दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है जगत में वो सब कुछ क्या है, एक ब्रह्म ही है। चाहे आप चप्पल पहनते हो तो भी ब्रह्म है, आप टोपी लगाते हो तो भी ब्रह्म है, आपका जो शरीर दिखाई दे रहा है पंच महाभूत का ये भी ब्रह्म है। यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है। क्या बताता है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ही उसको ब्रह्म समझा जाता है, अतएव उनमें भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव है। जैसे हम कहें कि हाथ है तो ये हाथ पूरा शरीर तो नहीं कहला सकता, ये हाथ पांव ये सर ये धड़ के साथ जब मिल करके स्थिर रहेगा तब हम उसे पूरा का पूरा शरीर कह सकते हैं। उसी प्रकार जो पंच महाभूत जो पूरे पूरे संसार में दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण भी इस सबको ब्रह्म ही कहा जाता है। भगवान तो शाश्वतता ज्ञान सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। अब भगवान जो है पूर्ण सच्चिदानंद है, अब उनकी शक्ति भी क्या होती है, आंशिक रूप से सच्चिदानंदमय होती है। इसलिए ब्रह्म में भी किसी को शाश्वतता का आनंद अनुभव कर लेते हैं और उसी को समझाते हुए कहते हैं, इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए। क्यों बंधे हुए इसका कारण लिखा जा रहा है, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही ये पूरा का पूरा संसार बना है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से। और भगवान जो है सच्चिदानंदमय है, पूर्ण सौंदर्य के आनंद के शाश्वतता के आधार हैं। अब उनकी शक्ति जब बहिरंगा शक्ति के रूप में इस संसार जगत को बनाती है तो आंशिक मात्रा में कुछ न कुछ उस बहिरंगा शक्ति में भी आनंद रहता है। इसलिए हम इस संसार को देख करके भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ये तो संसार जिसकी शक्ति से बना है वो पूर्ण आनंदमय है। अब उसी के शक्ति से बना है तो कुछ ना कुछ आंशिक मात्रा में आनंद का आभास इस जगत में होता रहता है। इसलिए हम भौतिक जगत में आकर के इस माया से बंध जाते हैं कि हमें लगता है अरे यहाँ सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा। ऐसा करते हुए हम संसार के बंधनों में बंध जाते हैं, क्योंकि हम इस संसार में भी आनंद नहीं है समझते तो हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है क्योंकि भगवान की ही बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य ये पूरा का पूरा विश्व है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। बस वो अलग अलग पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। जो पदार्थ हम में है वो पदार्थ से ही पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक आप कहीं भी चले जाएं वही पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की
भिन्न प्रकृति है। जो भगवान कहते हैं ना, इत्यम मां भिन्ना प्रकृतिम अष्टधा, मेरी 8 प्रकार की मुझसे भिन्न प्रकृति है। पूरा का पूरा संसार इसी 8 तत्वों से बना है और भगवान की शक्ति होने के कारण वो हमें अपनी ओर खींच लेती है। हमें लगता है यहाँ पर आनंद है, यहाँ पर आनंद है। हम सुंदर वस्तुओं को देख करके, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देख करके, किसी सुंदर स्त्री को, सुंदर पुरुष को देख करके, सुंदर बनाए हुए पकवान को देख करके, अपने घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय को जो स्वाद प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, उसके कारण हम उसके बंधन में आ जाते हैं, हमें माया पकड़ लेती है। ये यहाँ पर प्रभुपाद हम लोगों को समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं, वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता कि इन सब के कारण कौन है, इस सृष्टि की रचना किसने की है, इसका ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम लोग संसार में फंस जाते हैं और लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो सुख सुविधाओं के जो केंद्र हैं, जो हमने खोल रखे हैं, उसके कारण हम यहाँ पर सुखी रहेंगे। बल्कि ये जिसके कारण है, ये संसार का, उस कारण तक जब तक हम जीवात्मा नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें किसी प्रकार का सुख, आनंद, ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। और न ही उन्हें पता रहता है कि शरीर के अंगों या यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ, पांव आदि नहीं रह जाते, जैसे कि शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ और पांव की तरह। जैसे हमारा हाथ काट करके अलग कर दिया जाए तो वो हाथ कितने दिन के बाद खराब हो जाएगा और सड़ जाएगा कुछ दिन के बाद, फिर वापस ऑपरेशन करने के बाद उसको शरीर के साथ नहीं लगाया जा सकता है, मतलब वो खराब हो जाएगा, उसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार जो भगवान से प्रेम नहीं करती, भगवान की सेवा में जो सभ्यता, जो लोग, जो जीवात्माएं नहीं लगी हुई हैं, वो उसी कटे हुए हाथ के समान है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। हाथ अगर कहे कि हम स्वयं आनंद लेना चाहते हैं तो संभव नहीं है। इसलिए हमें कहा जा रहा है कि हमारी क्षमता ही वैसे ही है जैसे ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ और पांव की तरह है। ऐसे अंग, हाथ, पांव जैसे भले ही लगे लेकिन उनमें क्षमता नहीं रह जाती। इसलिए भगवान की तरफ मोड़ने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है हर जीव को। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोगों को भगवान से विमुख करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आसुरी जन होते हैं जो तरह तरह के बात, तरह तरह के बहलावे में भोले भाले लोगों को ठगते रहते हैं। अलग अलग संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुल जाती हैं कि आप भगवान से विहीन रहिए, भगवान की सभ्यता को मत मानिए। उनके पिताजी ने संसार को बनाया था, उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो आपके बाप की तरह बोलते हैं कि न भगवान है, न देवी है, न देवता, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बहुत महान महान मूर्खाधिपति पड़े हुए हैं। रोज आजकल टीवी डिबेट्स में आप देखेंगे और कहीं कहीं सोशल मीडिया में ये लोग कुत्ते की तरह भौंकते नजर आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो ये लोग उस कटे हुए हाथ पांव के समान है। जैसे कटे हुए हाथ पांव कुछ देर तक उसमें चेतन शक्ति होने के कारण कैसे हिलते हैं, छटपटाते हैं, वैसे ही वो लोग भी छटपटा रहे हैं। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, इन लोगों की मात्रा तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन शाश्वत सनातन धर्म होने के कारण उनका अस्तित्व जो है हमारे सनातन धर्म के आगे बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। भगवत भक्त वेद व्यास इसे अच्छी तरह से जानते हैं। नारद मुनि इन्हें आगे इस विचार की पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। नारद जी को कह रहे हैं कि आप इस पर विचार कीजिए और ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिए कि लोग वहां से शिक्षा प्राप्त करके भगवान को ही आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश, इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अतरंगी और बहिरंगी शक्तियों के प्राकट्य हैं। भगवान का आध्यात्मिक जगत में भी
जो कुछ सच्चिदानंदमय है वो भी भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्राकट्य है, जिसको कहते हैं अतरंगा शक्ति। और जो हम जिस प्रकृति में रहते हैं उसको कहते हैं बहिरंगा प्रकृति। वो भी प्रकृति में जो कुछ भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षया निकृष्ट है और अतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। जिस ब्रह्मांड में जिस जगत में रहते हैं इसको निकृष्ट बताया जाता है, और भगवान का धाम जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं उसको इससे श्रेष्ठ बताया जाता है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतएव पूर्ण रूप से अभिन्न है। जीवनी शक्ति अर्थात हम सब जीवात्मा, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। और बहिरंगा शक्ति क्या है? वो निर्जीव होती है, जड़ होती है, उसमें किसी प्रकार की प्राण नहीं होती। हम जीवात्मा ही उस शरीर में धारण करके उसको परिवर्तन करते रहते हैं, तब जाकर के उसका विकास, उसका खंडन, उसका संचय, उसका क्षय, ये सब कुछ दिखाई देता है। ये शरीर भी निर्जीव है, लेकिन हम आत्मा जब तक इस शरीर के अंदर प्रवेश किए हुए होते हैं, वो आत्मा के ही शक्ति के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा ये शरीर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, या फिर शरीर में विकास देखे जाते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब शरीर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर कोई ना कोई एक भगवान की पराशक्ति विद्यमान रहती है। स्वयं से बहिरंगा शक्ति कुछ भी करने में असमर्थ है। आप किसी चीज को भी बहिरंगा शक्ति बाहर छोड़ दीजिए तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। वास्तविक स्वरूप मतलब कोई भी वस्तु आपने 100 साल तक के लिए अपने घर के बाहर छोड़ दिया तो आपको वहां मट्टी दिखाई देगा। फिर वहां पर अपने कार भी लगा करके रखा हो तो 100 साल के बाद वो मट्टी दिखाई देगा। लोहे की गाड़ी है, लोहा कहाँ से आया? मिट्टी से। वापस क्षरण करते करते वो कहाँ पहुंच जाएगी? मिट्टी में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में ही बहिरंगा शक्ति चारों तरफ प्रदर्शित होती है, और हर एक चीज समय के साथ उसी अवस्था में लौट जाती है। जब हम लोग किसी को दाह संस्कार करके आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि पंच तत्व, कि फलाने व्यक्ति का जो पंच तत्व था उन्हें पुनः पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। पंच तत्व नहीं कहेंगे हम लोग कहते हैं इसको पंच महाभूत। हमारे पंच तत्व कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित। ये 5 हमारे पंच तत्व हैं, और बाकी 5 जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं उन सबको हम लोग पंच महाभूत कहते हैं। तो पंच महाभूत जो हैं अपने अपने स्थल पर चले जाते हैं। हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन सब से बना जो शरीर है ये वापस पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। बहिरंगा शक्ति, ये प्रकृति सबको अपने स्वाभाविक दशा में लाने में सामर्थ्य होती है, इसलिए वो पूर्ण कही जाती है। बहिरंगा होकर के भी कहीं ना कहीं आंशिक मात्रा में पूर्ण है। भगवान ने एक बार बना दिया सब कुछ। देखो प्रकृति सब अपने आप से खुद को कैसे मेंटेन करती है, हर चीज को। नदी गंदा हो गया तो खुद से साफ कर लेगी, वायुमंडल गंदा हो गया खुद से साफ करेगी, कहीं जंगल हटा दिया गया तो खुद से जंगल उगा लेगी। वायु को शुद्ध करना हो, बारिश करना हो, सूर्य को उगना हो, सूर्य को डूबना हो, चांद का उदय होना हो, वनस्पति के अंदर गुण आदि आना हो, ये सब प्रकृति क्या करती है? स्वयं से करती है। इसको बार बार निर्देश नहीं देना पड़ता कि अब जाओ, अब ये करो, अब ये करो, ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो कैसे प्रकृति की सब हवाएं शुद्ध हो गई थी, नदियां अपने पूरे प्रवाह में बढ़ रही थी। इससे पता चलता है कि मनुष्य केवल उन सबको बर्बाद करने का, उन सबको भोग करने का ही काम करता है। जब हम उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में लौटने लगती है। जैसा हम किताबों में पढ़ते थे कि हाँ भारत ऐसा होता था, भारत में इतने प्रकार के फल, सब्जियां, इस आदि के पेड़ के जंगल हुआ करते थे। ये सब धीरे धीरे आज कटीली झाड़ियों में परिवर्तित होते जा रहे हैं जंगल। किसी प्रकार की कोई भी नदी में जाकर के देखेंगे तो पूर्ण रूप से वहां जल की धारा विराजमान नहीं रहती है, आधे अधूरे जल वहां पर बहते रहते हैं। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण भी अंशतः भगवान से अभिन्न ही रहती है, किंतु ये दोनों शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर के। ये भगवान की शक्ति है, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, लेकिन फिर भी ये न तो भगवान के समान है और न उससे बढ़कर के है।
वे उनसे नीचे ही हमेशा रहते हैं। ये शक्तियां आगे कहते हैं, ये शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। उदाहरण देकर के प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसकी शक्तियां हैं उसी के नियंत्रण में काम करती हैं। तो जैसे विद्युत विभाग में जो बिजलियां आती हैं, चाहे कितना भी पावरफुल बिजली हो, 25,000 वोल्ट का भी बिजली क्यों ना हो या 33,000 हो, कुछ भी हो, वो सब एक स्विच, एक इंजीनियर बैठा होता है, स्विच बंद करता है, सारे के सारे जितने भी विद्युत उपकरण हैं जो विद्युत की शक्ति के कारण चल रहे होते हैं, सब निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब उसके नियंत्रण में काम करते हैं। उसी प्रकार भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी भगवान के अधीन काम करती हैं, भगवान से स्वतंत्र काम नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान की शक्ति है। जैसे आपका हाथ है तो आप अपने इच्छा से जैसे हिला पाते हो, देख पाते हो, सुन पाते हो, उस प्रकार से भगवान की भी शक्ति उनके ही आदेशानुसार ही कार्य करती है। लेकिन हम अपने हाथ पैर को हिलाने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। मनुष्य तथा अन्य किसी प्राणी उन्हीं भगवान की अतरंगी शक्तियों से उत्पन्न हुए, और मनुष्य हो चाहे अन्य कोई भी प्राणी हो, भगवान की अतरंगी शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार जीव भगवान से अभिन्न है। क्यों? कि भगवान के शक्ति से ही हम लोग उद्भूत होते हैं। इसलिए भगवान की और भगवान की शक्ति दोनों अभिन्न है एक दूसरे से। उसी प्रकार उस शक्ति से जो कुछ उत्पन्न होगा वो भी भगवान से अभिन्न माना जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, A=B और A=C, तो हम लोग लिख सकते थे A=B, B=C। तो उसी आधार पर यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान के अधीन काम करती है, और भगवान की शक्ति के ही भिन्नांश के रूप में यहाँ पर जीव आत्माओं को कहा जा रहा है, इसलिए वो भी भगवान से अभिन्न कहे गए हैं। किंतु कभी भी न भगवान के तुल्य हैं और न ही उनके श्रेष्ठ हैं। फिर भी भगवान के तुल्य कभी भी नहीं है। भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव कुछ भी न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। एक एक जीवात्मा है वो क्या बना लेता है? घर बना लेता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लेता है, हवाई जहाज बना लेता है, यही सब बनाता है उपकरण। लेकिन भगवान के समान तो नहीं है ना। भगवान ने इतना सुंदर ब्रह्मांड बना करके दिया है जिसमें किसी प्रकार का कोई अपूर्णता ही नहीं दिखाई देती। सब संपूर्ण रूप से भगवान ने इस धरती पर, इस भौतिक जगत पे दे रखा है। और कहीं गलती से मिस्टेक नहीं होता है कि सूरज को आज 5 बजे निकलना था, 8 बज गया, आज तक सूरज उगा ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं, समय से सूरज निकलता है। लेकिन मनुष्यों को द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है वो सब में कहीं ना कहीं खराबियां होती हैं, क्योंकि जीव है। अब जीव होने के कारण उसकी बुद्धि उतनी श्रेष्ठ नहीं है कि हर कार्य को करे और पूरे पूर्णता के साथ कर दे, एकदम परफेक्ट। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा है। इसलिए बड़े बड़े जो पुराने पौराणिक कथाओं में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे परशुराम, तो जैसे भगवान ने अलग अलग ब्रह्मांड बना करके रखा था ना, वैसे परशुराम ने भी अपना एक ब्रह्मांड, लोक, ये सब बना करके रखा था। इतना सामर्थ्य होता है एक जीव में। लेकिन भगवान जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, वैसे जीवात्मा नहीं कर सकता है। और जब तक जीवात्मा है, जीवात्मा अगर एक ब्रह्मांड की रचना करता है तो उसकी आयु कितनी होगी? जब तक वो जीवित है तब तक, कब तक जीवित रह सकता है कोई मनुष्य? इसलिए भगवान के द्वारा बनाई हुई वस्तु के सामने हम जीवात्मा जो भगवान को के सामने जो कुछ अपने सृष्टियां करते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं, उसकी तुलना कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं बिल्कुल बेकार बनाते हैं। एक बार कहा गया कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं तो हमारी रचना या हमारा स्वरूप बहुत सुंदर नहीं है, या फिर हमारी रचना सुंदर नहीं होती है। तो कहा जाता है कि पूरे के पूरे संसार में जो कुछ भी सुंदरता दिखाई देती है वो भगवान की सुंदरता, भगवान के सौंदर्य के सामने एक कण के 1000वें हिस्से के बराबर है। उस सौंदर्य को लेकर के भगवान ने इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में से छिड़क दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ढेर सारे ब्रह्मांड हैं, उसमें छिड़क दिया गया है। और उस ब्रह्मांड का जो थोड़ा सा सौंदर्य, आनंद, गुण, त्याग, वैराग्य, सौंदर्य, सब कुछ जो आया उस कण मात्र के भी 1000वें हिस्से का, उसी को यहाँ पर
हजारों ब्रह्मांड में नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड में बांटा गया। और उसमें से हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें भी हम लोग कहाँ रहते हैं? इस मर्त्य लोक में रहते हैं। इस मर्त्य लोक में, इस भारतवर्ष में, इस धरती के अलावा जितने भी लोग हैं ब्रह्मलोक में, सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। उनकी सुंदरता हमारे सामने बहुत सुंदर है। हम उनके सामने गधे के जैसे दिखाई देंगे। जैसे कहा जाता है कि अगर हम किसी देवता को देखना चाहते हैं, किसी अप्सरा को भी देखना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि किसी देवता को देख करके हम अपने प्राण को अपने भीतर धारण नहीं कर सकते। किसी अप्सरा को देख करके भी हम अपने अंदर अपने प्राण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। वो देखने में इतने सुंदर होते हैं, इतने दिव्य होते हैं वो। तो सोच लीजिए, हम मनुष्य जो हैं हर बार कहते हैं कि अरे पहले के समय में देवी देवता घूमने के लिए आते थे, कभी राजा जनक से मिलने आ रहे, कभी किसी से मिलने आ रहे। नारद जी, हम लोग सुन रहे हैं कि नारद जी कहीं किसी से मिलने चले जा रहे। उस समय के जो लोग हुआ करते थे इस भारतवर्ष में, वो इतने सतोगुणी हुआ करते थे कि वो देखने में सुंदर, उनका व्यवहार सुंदर, उनका ज्ञान सुंदर, आचरण सुंदर, व्यवहार सुंदर, सब कुछ भगवान से के निमित्त होता था। तो देवी देवता उनके पास आने में, बैठने में संकोच नहीं करते थे। और उनको देख करके उनके अंदर से प्राण शक्ति जो है वो हिलने नहीं लगती थी कि अब हम छोड़ देंगे शरीर को, इतना दिव्य शरीर, इतना दिव्य सुंदर, इसको हमने देखा है। ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले के लोग भी बहुत सुंदर हुआ करते थे। आप पुराने पुराने राजा महाराजाओं की जब तस्वीर को देखेंगे, रानियों की तस्वीर को देखेंगे, तो देखिए वो देखने में आज के लोगों से, आज की स्त्रियों से और आज के पुरुषों से कितने सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कलयुग का प्रभाव है, लोगों को धीरे धीरे कुरूप बनाता चला जाता है। इसलिए अगर हम सुंदरता की बात करते हैं, श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो हमसे बहुत सुंदर हैं केवल हमसे ऊपर रहने वाले स्वर्ग के देवता। इतने सुंदर हैं कि देख करके हम अपने शरीर में टिक नहीं पाएंगे, इतनी सुंदरता उनके पास रहती है। सोचिए ब्रह्मलोक में कितनी सुंदरता होगी। और फिर समझिए कि जिनके एक कण मात्र से इतनी सुंदरता है कि मनुष्य योनि में व्यक्ति जो है प्राण को धारण नहीं कर सकता, तो स्वयं भगवान की सुंदरता कैसी होगी, जिसको देखने के लिए हम लोगों को कितना आनंद आएगा। इसलिए हम लोगों को सच्चिदानंद देह मिल जाता है, ताकि हम लोगों का प्राण ना निकले, हम उस अवस्था में पहुंच जाए कि हम अमर हो जाएं, हमें पुनः शरीर बदलना ना पड़े, तब जाकर के हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इस शरीर के साथ अगर हम भगवान का दर्शन करेंगे तब तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा हमारा। इसलिए यहाँ पर बात की जाती है कि भगवान की जो सृष्टि है उसके समान न होती है, न उससे बढ़कर के होती है। और आगे कहते हैं, मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसे रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की तरह वायु में तैरा सकता। ये सब कुछ ठीक है, आप रॉकेट बना दिए, आप सैटेलाइट बना दिए, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप दूसरी धरती और दूसरा चंद्रमा बना करके हवा में तैरा सकते हैं, संभव ही नहीं है। अल्पज्ञ मनुष्य भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं और भगवान बनने का दावा करते हैं, बल्कि भगवान के बराबर ही नहीं हो सकते, तो भगवान से बढ़कर कहां से होंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान के गुण के एक बहुत बड़ा प्रतिशत, 78% प्राप्त कर सकता है। अगर हम बहुत बहुत सिद्धि को प्राप्त करते हैं और पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो हम भगवान के अंदर जितने भी गुण हैं उन गुणों का केवल 78% ही अपने अंदर धारण कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रतिशत है वो भगवान के पास ही रहेगा। इसलिए हम भगवान के तुल्य कभी भी होने वाले नहीं हैं। तो भी भगवान के आगे बढ़ पाना और उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है। इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, उनकी प्रेममय सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति इसलिए हुई है, उसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। नारद मुनि श्रील वेद व्यास जी को भागवतम के इस विचार का विस्तार देने का उपदेश देते हैं और भगवत गीता में इसी विचार की व्याख्या की गई है।
कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, और आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। क्या कह रहे हैं कि आदर्श व्यक्ति जो होता है उसका केवल एकमात्र यही कार्य है कि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, और कोई कार्य नहीं रहता उस व्यक्ति का, जो आदर्श व्यक्ति होते हैं। इसलिए आदर्श व्यक्ति को हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, जिससे हमेशा शांति सौहार्द बना रहे। अब जितने भी अशांति फैली हुई ना संसार में, वो केवल भगवान को अस्वीकार करने के कारण, स्वयं भगवान बनने के कारण, स्वयं अपने आप को कहने के कारण हम ही भगवान हो जाएंगे, ये सब जो धारणा लेकर के बैठे हैं, इसी के कारण संसार में शांति नहीं है और ना हो पा रही है। सब लोग मूर्खता की भांति स्वयं भगवान बनने के लिए, या फिर भगवान को तो छोड़ ही दिए, लोग भगवान बनना नहीं चाहते, लेकिन सबके मालिक बनना चाहते, कहीं ना कहीं किसी रूप में भोग करना चाहते हैं। ये सब उनके अंदर आ जाता है। ये अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा ही साम्राज्य हो चारों तरफ। तो ये सब लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं, इसलिए संसार में कहीं भी शांति उपलब्ध नहीं है। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, त्वमात्मा आत्मनम् अवेकमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मकलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतः महानुभावा अभ्युदिगण्यताम्। कि आप में पूर्ण दृष्टि है। इसे कह रहे हैं नारद जी, कह रहे व्यास जी को, आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में ही विद्यमान हो। क्यों जान सकते हो? क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में ही विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्य के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अधिक विस्तार से वर्णन करो। यहाँ वेद व्यास जी को कह रहे कि आप अजन्मा हो। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी कौन है? स्वयं भगवान के ही अवतार है। हम लोगों ने पढ़ा ना, जब 24 अवतारों का वर्णन हो रहा था, तो वहां पराशर पुत्र के रूप में वेद व्यास जी का नाम आता है। तो वो कौन है? स्वयं भगवान ही अवतार ग्रहण किए हैं। क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति वेद के, पुराणों की, भगवान की लीलाओं को लिख नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं भगवान ही आए हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो, आप अजन्मा होकर के भी, लेकिन समस्त मनुष्य के कल्याण हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। क्यों प्रकट हुए हो? कि पृथ्वी पर जो लोग हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तात्पर्य, श्रील वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण के शाक्त्यावेश अवतार हैं। वेद व्यास भगवान के शाक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतुकी कृपावश अवतरित हुए हैं। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से विमुख रहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवों के उद्धार के लिए भगवान क्या करते हैं? अहेतु की कृपा करते हैं। अब अहेतु की कृपा तो सीधे जाकर के कर नहीं सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है कि भगवान किसी के ऊपर सीधे कृपा नहीं करते, भक्तों के माध्यम से करते हैं। इसलिए स्वयं भगवान जो है वेद व्यास के रूप में प्रकट होते हैं, शाक्तावेश अवतार के रूप में, ताकि वो भक्त के रूप में रहें, और भक्त के रूप में रह करके तब जाकर के वेदों का, पुराणों का इतना विस्तार करते हैं, ताकि हर जीवात्मा इसको पढ़ करके अपने जीवन को साध सके। इसलिए यहाँ पर अहेतु की कृपावश अवतरित होते हैं, कि अकारण कृपा करने के वो स्वरूप होते हैं। उनके लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भक्ति को भी कृपा करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि पतित तथा विस्मृत जीव जो हैं, वो भगवान की प्रेममय सेवा से विमुख रहते हैं। कौन जीव हैं? पतित जीव हैं। हम लोग को पतित क्यों कहा जाता है? हम लोगों का कहीं से पतन हुआ है? नहीं, हमारा पतन कहीं से नहीं हुआ है, लेकिन हमारे चेतना जो है हमेशा पतित पतन की ओर, अधःपतन की ओर जा रहा है। हम मनुष्य जितने अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम उतने वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। हमें पतित क्यों कहा जा रहा है? 5 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि एक होता है, जैसे चट्टान है,
जैसे पेड़ हैं, इन सब के अंदर जो चेतना होती है उसको बोलते हैं आच्छादित चेतना। जो चेतना तो है उनके अंदर लेकिन ढकी हुई है। अब उस पेड़ को आप कोई भी तकलीफ तो होती है तकलीफ, लेकिन आपको कुछ बोल नहीं पाता। उस पत्थर के अंदर प्राण होते हैं लेकिन आप उसको तराश देते हो, कुछ बोल नहीं सकता है। तो वहां पर जो चेतना है उसको बोलते हैं आच्छादित चेतना। जो भगवान की माया के द्वारा ढक दी गई है, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती है। इसलिए पेड़ चल नहीं पाते, पहाड़ चल नहीं पाते, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं पाते। ये सब जो है, जो जड़ वस्तु जैसे दिखते हैं, जिसको जंगम कहते हैं, प्राण तो है लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। इन सब के अंदर जो चेतना है उसको आच्छादित चेतना कहते हैं। अब इनसे ऊपर जो चेतना है, जैसे जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सब के अंदर जो चेतना है उसको कहते हैं मुकुलित चेतना। थोड़ी सी चेतना आई है, जैसे बीज होता है ना, बीज के अंदर से थोड़ा सा एक हरा सा ऐसे रस्सी के जैसा निकलता है बीज के अंदर से। जैसे आप मटर के दाने या फिर चने को जब आप भिगोते हैं तो उसमें सफेद सी कैसे अंकुर आ जाता है, तो उसी को कहते हैं मुकुलित चेतना। वो थोड़ी सी मुकुलित हुई है, जो जानवरों के अंदर होती है। वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, वो थोड़ी सी चेतना रहती है उनके अंदर। तब जाकर के उनके अंदर भय आता है कि अगर आप उसको दौड़ाते हो तो भागना शुरू करता है, उसको हर चीज से भय लगता है। जिसकी चेतना जितना कम रहेगा उसको उतना भयभीत रहेगा, और पूर्ण चेतना समाप्त हो जाएगी तो भयभीत होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जानवर थोड़ी सी चेतना होती है, कोई भी मनुष्य उसके पास जाता है, किसी तरह से उसको डराता है तो तुरंत कैसे वो डर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, या फिर आपके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। या फिर जानवर के अंदर थोड़ा सा आपको उनके बच्चों के प्रति, उनके इनके प्रति करुणा दिखाई देता है कि हाँ अपने बच्चों के प्रति रो रहे हैं। जैसे बंदर आदि होते हैं, ये सब हाथी होते हैं। इन सब के अंदर जो चेतना पाई जाती है उसको मुकुलित चेतना बोलते हैं। फिर आती है विकसित चेतना। जितने भी संसार में लोग हैं जो मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हुए बैठे हैं, उन सबको कहते हैं विकसित चेतना। उनकी चेतना जानवरों से विकसित हो गई है। वो समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, कपड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है, सब समझते हैं। वो केवल और केवल विकसित हैं। लेकिन पूर्ण विकसित किन्हें कहा जाता है? जो भगवान की भक्ति में लग गए, उस चेतना को ही पूर्ण विकसित चेतना कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने विकसित चेतना को भी जानवरों के जैसा बना रहे। आज का व्यक्ति जो है कपड़ा पहनना नहीं चाहता, आज का व्यक्ति जो है मांसाहार करना चाहता है, आज का व्यक्ति ऐसे ही कहीं भी रहना घूमना चाहता है जानवरों की तरह। तो वास्तव में हम अपनी चेतना को उठा नहीं रहे, बल्कि जानवरों के तुल्य कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना कैसी है? मुकुलित चेतना है। और हम विकसित चेतना वाले जीव होकर के भी जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम क्या हैं? पतित हैं। और फिर कह रहे हैं विस्मृत हैं। हमें भगवान कभी भी याद ही नहीं है, लेकिन हमें याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम वास्तव में भगवान के अंश हो, और भगवान के अंश होने के कारण तुम्हें भगवान की प्रेममय सेवा स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप भगवान की सेवा स्वीकार कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। वैदिक साहित्य जो है इन्हीं पतित लोगों के लिए लाभप्रद हेतु क्रमबद्ध से लिखा गया है। वही विकसित चेतना वाले जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको देखेंगे तो उनके अंदर 3 प्रकार के गुणों के आधार पर फिर उनको विभाजित कर दिया जाता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और इस तरह के जो मनुष्य हैं उसको 4 लाख कैटेगरी में बांटा जाता है वैदिक पुराण में। अब 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों को भी भगवान के शरण में लाना है। चाहे किसी जंगल में रह रहा कोई आदिवासी सदृश क्यों ना हो, उसको भी वैदिक मार्ग से किसी न किसी शक्ति की उपासना करते हम लोग देखते हैं। लेकिन उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे जो कुछ भी उपासना पूरे के पूरे संसार में कहीं ना कहीं की जा रही है, वो हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म की किताबों में पहले से लिखी गई है कि किसकी उपासना हो रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना
कि अल्लाह, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें वो भगवान को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, जिसका कोई रंग रूप सदृश नहीं है। तो वो क्या है? भगवान का ही जो अंग कांति है उसी को ब्रह्म के रूप में मानते हैं। जिसको हम ब्रह्म कहते हैं उसी को वो लोग अल्लाह के नाम से पूजते हैं और उसके प्रति ही अपने नमाज आदि जो है 5 प्रकार के नमाज जो हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो वो लोग भी देखिए, वो निराकार जिस तत्व की बात करता है वो भी हमारे वेद में, पुराण में, उपनिषद में देखने के लिए मिलता है। अब जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं जो इस्लाम क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो किसको भगवान मानते हैं? जीसस क्राइस्ट को वो लोग भगवान का पुत्र ही मानते हैं। बाइबल में भी ऐसा लिखा है। उनके भगवान का नाम है यहोवा। क्या है उनके भगवान का नाम? यहोवा, जो 7वें आसमान में रहता है, ऐसा बाइबल में भी लिखा है। तो उनको भगवान मानते हैं। और हमारे 7वें आसमान में कौन रहता है? ब्रह्मा जी रहते हैं, जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो वो लोग भी किसी न किसी रूप में भगवान के अंश को भी भगवान मान लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो जो भी वो वहाँ पर लिखा है सब हमारे वेद पुराण शास्त्र में देख सकते हैं। अब यहूदियों की बात करोगे तो वो भी हमारे पुराण आदि में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो किसकी उपासना करते हैं। अब पहले आप देखेंगे एक बनाया गया था एटलस, जो पृथ्वी को उठाए हुए धारण किए हुए रहता है और ऐसे झुका हुआ रहता है जैसे पृथ्वी बहुत भारी हो और पृथ्वी को उठा रखा हो। लेकिन वहां पर उन्होंने जो कल्पना करके रखा है उसमें लगता है कि पृथ्वी बहुत भारी है, उसको उठाने वाले व्यक्ति को बहुत कष्ट होगा। हमारे धरती को कौन धारण करके रखा है? हमारे शेष जी, जिसको उठाने में कोई तकलीफ नहीं है। उनके ऊपर तो वो एक सरसों के दाना के समान ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। वो हमारे यहाँ शेष के रूप में पूजे जाते हैं। वैसे ही किसी भी धर्म में चले जाओ, 100 से अधिक धर्म आजकल मिलते हैं। अब बुद्धों के धर्म को चले जाओ उधर, तो भगवान बुद्ध भी कौन है? भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन उनके अंदर क्या हो गया कि इतने सारे बुद्ध आए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भगवान बुद्ध कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, और जो अंगुलीमाल डाकू था वो बाद में बुद्ध बना, वो बुद्ध कौन है। ये 3-4 बुद्ध तो हम ही लोग जानते हैं। तो बुद्ध धर्म में बहुत सारे बुद्ध हैं जो उनको पता नहीं है कि वास्तव में वो किन की पूजा कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर जब तक उन धर्मों को मानने वाले अगर कहें कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो हाँ, वो ब्रह्म तत्व को तो जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के धाम जाना जो है उनके बस की बात नहीं है। वो केवल और केवल भगवान की सेवा में, सनातन धर्म में आने वाले लोग ही लग सकते हैं। बाकी क्रिश्चियनिटी को पालन करने वाले हों, इस्लाम को पालन करने वाले हों, ज्यूस को, और कितने सारे धर्म है उन सबको पालन करने वाले हों, चाहे जैन भी हो या फिर ये जैन को मानने वाले हों या फिर और किसी किसी धर्म को मानने वाले हों, जो हिंदू धर्म जैसे ही दिखाई देते हैं लेकिन पूर्ण वैदिक सनातन धर्म नहीं है, वो भगवान के पास तो नहीं जा सकते। वो सब ब्रह्म में रह सकते हैं, उस निराकार आदि में जा सकते हैं, स्वर्ग आदि लोकों को जा सकते हैं, लेकिन भगवान के पास केवल सेवा करने की प्रवृत्ति होने के कारण ही हम वहां पर जा सकते हैं। और ये सब जो धर्म आदि है वो भी हम लोगों को क्या करता है, इतना सारा धर्म क्या है कि सब कोई को उस वृत्ति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उस धर्म को स्वीकार करने की छूट दी जाती है। लेकिन वास्तव में आत्मा का जो धर्म क्या है, वो भगवान की सेवा करना ही धर्म है। आप उसको अगर रोकते हैं तो समझ जाइए आप हमेशा अपने आप को अधःपतन की ओर ले जाते हैं। आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। आप कहीं खड़े रहेंगे बन करके तो आपका क्या होगा? आप आच्छादित चेतना के अंतर्गत हो जाएंगे। जो स्त्रियां, कहा जाता है शास्त्र में, स्त्री और पुरुष नग्न रहने का अभ्यास है जिनको, वो कभी भी आए तो कपड़े वपड़े खोल के नग्न इधर उधर घूमते हैं, उनको वृक्ष बना दिया जाता है। जो बहुत अधिक सोते हैं उनको भालू बना दिया जाता है। जो मांसाहार करते हैं उनको शेर, बाघ आदि बना दिया जाता है। क्यों पकाने का झंझट ले, तो सीधा मारो ताजा गरम गरम मांस शेर की योनि में हिरण का और खाओ। उनको उस झंझट से दूर कर देती है प्रकृति। क्यों मनुष्य की योनि में भी तो वही काम तो कर रहे हो, तुमको वही बना दिया जाएगा। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है, जिसकी जैसी चेतना हो जाती है मनुष्य शरीर में आने के कारण, उसको उसी का योनि दे दिया जाता है और पुनः वहां से फिर विकास करते फिर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भाव बंधन से अपने आप को मुक्त करें।
इन साहित्यों का लाभ उठा करके अपने को भवबंधन से मुक्त करने का अभ्यास करना चाहिए। नारद मुनि श्री वेद व्यास जी औपचारिक गुरु हैं, लेकिन वेद व्यास गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं। वेद व्यास जी जो है, वेद व्यास जी के गुरु जो है वो नारद जी हैं, लेकिन केवल औपचारिक गुरु हैं। उन पर निर्भर नहीं है कि अगर गुरु जी हमें ज्ञान देंगे तो ही नारद जी यहाँ पर कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, वेद व्यास जी कुछ लिख सकते हैं। वो स्वयं में पूर्ण ज्ञानी, क्योंकि मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। वेद व्यास जी कौन है? मूल रूप से सबके गुरु हैं। क्योंकि हम लोग जो भी व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, व्यास पूजा मनाते हैं, अपने गुरु का आविर्भाव की तिथि में जो हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, वो वास्तव में व्यास पूजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूल गुरु कौन है? वेद व्यास जी ही सबके गुरु हैं। और वेद व्यास जी के गुरु के रूप में नारद जी जो हैं वो केवल औपचारिक रूप से गुरु हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको ईश्वर पुरी से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग शिक्षा देने के लिए उन्होंने ईश्वर पुरी से दीक्षा ग्रहण की। उसी प्रकार वेद व्यास जी सबके आदि गुरु हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के रूप में वो नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया कि गुरु की शरण लेनी चाहिए। अपने आचरण से सिखाया कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, और गुरु के शरण में जाने के लिए अपने आचरण से सिखा रहे हैं, इसलिए आचार्य हैं। जो अपने आचरण से सिखाता है वही आचार्य हो सकता है। अतः उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि गुरु की शरण लेनी चाहिए, भले ही वे साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु को स्वीकार किया। रामचंद्र के गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी थे। कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी जी थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी थे। इस दिव्य स्वभाव के कारण समस्त ज्ञान के भंडार थे। सामान्यतः जनता को भगवान की श्री कृष्ण के चरण कमलों से उन्मुख करने हेतु स्वयं वेद व्यास के अवतार के रूप में भगवान के दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। स्वयं भगवान होते हुए भी वे औपचारिक रूप से नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करके भगवान के दिव्य लीलाओं का हम जीवों के उद्धार के लिए विस्तार से लिखने का उपक्रम के रूप में, भूमिका के रूप में निभा रहे हैं कि अब हम उन सबको लिखेंगे। कहने का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? तनु माता जी, शीतल माता जी, कोई प्रश्न? निशा माता जी, ओजस्वी माता जी, इन्हीं को कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। नहीं प्रभु जी, से आया समझ आ गया जी। और किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है? नहीं? मीनू माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका तबीयत खराब है लगता है। हाँ जी, थोड़ा सा हो रहा है अभी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।